नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा पौधा दिखा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, आपके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं, बहुत सारे ऐसे घास फूस हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं, आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाले हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही चमत्कारी ये पौधा, यह जड़ी बूटी, यह वनस्पति है। देख लीजिए, अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। हो सकता है आप इसके साग के रूप में प्रयोग भी किए हों, इसको खाए भी हों, इसका सेवन भी किए हों। लेकिन दोस्तों, आज हम आपके लिए इसके बारे में अच्छी सी जानकारी लेकर के आए हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं पहले इस पौधे का नाम। दोस्तों, इस पौधे का नाम है बथुआ। दोस्तों, पुराने समय से ही कहावत है कि जो बथुआ का सेवन करता है, यानी बथुआ का साग खाता है या किसी रूप में इसका प्रयोग करता है, वो ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ता है। दोस्तों, हमारे पूर्वज हमेशा ये कहा करते थे कि हमेशा नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करने से आदमी हमेशा स्वस्थ रहता है, उसको जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है, उसके चेहरे की चमक बनी रहती है और उसके शरीर में हमेशा ताकत बनी रहती है। दोस्तों, आप जानते होंगे आपके पूर्वज कैसे कैसे चीज़ों का और कैसे कैसे फलों का प्रयोग करते थे, कैसी कैसी वनस्पतियों और सब्जियों का प्रयोग करते थे। हमेशा नेचुरल फलों का प्रयोग करते थे, हमेशा हरी सब्जियों का प्रयोग करते थे, जड़ी बूटियों का सेवन करते थे, जिसकी वजह से उनको कोई बीमारी नहीं होती थी, हमेशा उनका स्वास्थ्य ठीक रहता था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस बथुआ का सेवन आप किस तरह से करेंगे तो आपको किस बीमारी से छुटकारा मिलेगा और किस तरीके से अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अगर बथुआ का किसी न किसी प्रकार से अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती है और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आपके अंदर हमेशा ताकत बनी रहती है, आपकी शक्ति हमेशा बनी रहती है, आपके अंदर असीम ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है, आपको कभी सुस्ती या कमजोरी महसूस नहीं होती है। तो दोस्तों, आइए क्रमशः जानते हैं कि बथुआ का सेवन आपको कैसे करना चाहिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी कमजोरी जीवन में छू ना सके तो आप ताज़ा ताज़ा बथुआ की पत्तियों का सुबह कंटिन्यूअस सेवन कीजिए, या इसकी पत्तियों को चबा करके खाइए, या इसकी पत्तियों का 100 ml जूस निकाल करके कंटिन्यूअस सुबह में सेवन कीजिए। इससे आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, बार बार बुखार, सर्दी, खांसी हो जाया करता है, तो आप इस बथुआ को जड़ सहित लेकर के आइए और इसे अच्छे से धोकर काट लीजिए और इसका काढ़ा बना लीजिए। 100 ml इसका काढ़ा लीजिए, 1 चम्मच शहद मिक्स करके आप कंटिन्यूअस सुबह में सेवन कीजिए। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको किडनी में पथरी हो गया है तो इसके लिए भी यह रामबाण औषधि की तरह से काम करने वाला माना जाता है। इसके लिए आप क्या करें, इसकी पत्तियों का ताज़ा ताज़ा जूस निकाल लें, 100 ml के आसपास इसका जूस लें। इसमें 5 काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके इसको हल्की आंच में गर्म करें। जब ये जूस जल करके आधा बचे, यानी 50 ml के आसपास बच जाए, इसका कंटिन्यूअस सुबह में आप सेवन करें। अगर इसका नियमित रूप से आप सेवन करते हैं तो आपके गुर्दे की पटरी टूट करके बाहर निकल जाएगी पेशाब के रास्ते। दोस्तों, इसके जूस का सेवन करने से आपके अंदर असीम ऊर्जा आती है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी रहती है, आप हमेशा सुस्ती महसूस करते हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से बथुआ का सेवन करना चाहिए। चाहे इसका साग खाइए या इसकी ताज़ी पत्तियों को चबा करके खाइए, या अगर चबा करके नहीं खा पा रहे हैं तो इसकी पत्तियों का जूस बना करके कंटिन्यूअस सेवन कीजिए। इससे आपके शरीर में स्फूर्ति हमेशा बनी रहेगी।
दोस्तों, अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो आप कंटिन्यूअस बथुआ का सेवन अनिवार्य रूप से कीजिए। इसके सेवन की अनेक विधियां हैं, किसी भी विधि को आप अपना सकते हैं। चाहे तो इसकी ताज़ी ताज़ी पत्तियों का जूस 100 ml की मात्रा में कंटिन्यूअस सुबह में सेवन कर सकते हैं। इससे आपके ब्लड की कमी हमेशा पूरी होती है दोस्तों, क्योंकि यह बथुआ जो होता है यह आयरन का स्रोत माना जाता है। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर की जो खून की कमी है वो पूर्ण होती है। दोस्तों, खून की कमी को दूर करने के लिए एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप क्या करें, बथुआ की पत्तियों को लाएं और 1 लीटर पानी में इसे पकाएं, मीठी आंच में पकाएं। जब ये पानी जल करके 250 ml बचे, इसमें देसी गुड़ 50 ml की मात्रा में मिला करके कंटिन्यूअस सेवन करें। इससे आपके शरीर की जो ब्लड की कमी है, हिमोचूरिया की प्रॉब्लम है, वो समाप्त होगी। आपके शरीर में कभी ब्लड की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी है, चाहे अंदरूनी कमजोरी हो या दुर्बलताएं हों या किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, शारीरिक दुर्बलता हो, तो उसके लिए आपको मैं इसका छार बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, और अधूरी जानकारी मिलेगी तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों, बथुआ का अचार बनाने के लिए आप ढेर सारा बथुआ लाइए। कम से कम 1-1.5 किलो की मात्रा में ताज़ा बथुआ लेकर के आइए और इसे किसी बड़े पैन में आप 1 लीटर पानी डाल करके उबालिए। जब ये अच्छे से उबल जाए, मीठी आंच में आपको उबालना रहेगा। जब ये उबल जाए उसके बाद इसकी पत्तियों को अच्छी तरह से मसल लीजिए। मसलने के बाद इसे किसी छलनी के माध्यम से छान करके अलग कर लीजिए। छान करके अलग करने के बाद आप इसे फिर से मीठी आंच में उबालिए। इतना उबालिए कि इसका जो पानी का भाग है वो जल जाए, लेकिन ध्यान ये देना है कि यह काला नहीं होना चाहिए। बहुत ही मीठी आंच में आपको उबालना रहेगा। जब हल्का फुल्का इसमें पानी रह जाए तो आप देखेंगे इसकी तह में, आपके पैन के तह में सफ़ेद सफ़ेद सा भाग जमा हो जाएगा। उसके बाद इसे पैन को उतार करके धूप में सुखाएं। पानी आपका धूप में उड़ जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ छार है उसे अच्छे से सुखा करके पाउडर बना करके आप कांच के बर्तन में इसे रख लीजिए। दोस्तों, इस बथुआ के छार को स्टोर करके कांच के बर्तन में रख लीजिए। कंटिन्यूअस 1 चम्मच की मात्रा इसकी लीजिए और आधा लीटर दूध में डाल करके इसको पकाइए। जब दूध आधा आपका बचे, उसके बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके कंटिन्यूअस सुबह और शाम सेवन कीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो ज़िंदगी में आपको किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं होगी। मात्र 1 महीना इसका सेवन करके देखिए, आपकी समस्त कमजोरियां दूर हो जाएंगी। चाहे वो अंदरूनी कमजोरी हो या दुर्बलताएं हों या किसी भी प्रकार की कमजोरी हो, शारीरिक कमजोरी हो। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर आप इसका सेवन कर लेते हैं तो आपकी नपुंसकता तक को दूर ये भगा देता है और आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका दिल और आपकी किडनी सभी स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये बथुआ। तो दोस्तों, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा कार्य करते रह जाते हैं, लेकिन सेहत को पीछे छोड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा सुझाव है आप बथुआ का प्रयोग अनिवार्य रूप से कीजिए। इस समय ठंडियों के मौसम में यह बथुआ आपको हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो ताज़ा बथुआ का सेवन कीजिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई शुभकामनाओं के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।